बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी का नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। आज हमने एक्सपेरिमेंट करना है। आपकी जो बुक में एक्सपेरिमेंट 6.11 दिया गया, डिमॉन्स्ट्रेट दैट टेम्परेचर इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी, कि किस तरह जो है सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का असर होता है। आपने जो चैप्टर नंबर 6 में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन थी, उसके मुताबिक फिर उसके हमने आगे 3 इफेक्ट्स पढ़े थे कि जी जब कुछ रिएक्शंस के दौरान जो है हीट रिलीज होती है, कुछ में एब्जॉर्ब होती है, किसी में कोई चेंज नहीं आती। उसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, साथ साथ कॉपी के बारे में हम बता रहा था कि कॉपी ये वो वाली प्रैक्टिकल की कॉपी है, इस पर हम आपको प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना भी सिखाएंगे। ये प्रैक्टिकल की कॉपी जो है आपकी, ये एक्सपेरिमेंट की जो वर्क बुक है, ये आम होमवर्क वाली कॉपी नहीं है, अभी ख़त्म हुई तो हम इसको घर में रखते हैं। ये आपके एनुअल जो एग्ज़ाम होने हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम होने हैं, उसमें इसका भी एग्ज़ाम होना है। ये कॉपी आपके साथ जाएगी, एग्जामिनर इस कॉपी को चेक करेगा और इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। इसलिए लिहाजा इस कॉपी को बड़ी एहतियात के साथ बनाएं और बहुत अच्छा करके बनाएं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। आइए देखते हैं जी, हमारे पास कॉपी है। कॉपी का एक के 2 साइड्स होती हैं। जैसे ये हमारे पास एक लाइंस वाली साइड है, जैसे ये देख, एक साइड प्लेन है, एक साइड लाइंस वाली। एक पे जो है आपने एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ टॉप पे लिखना है, इधर आज की जो डेट है वो लिख लेंगे, प्रैक्टिकल की हेडिंग दे लेंगे वही जैसे मैंने रेड कलर से दिया कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट टेम्परेचर इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद मटीरियल रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीजर। ये काम इस लाइंस वाले पेज पे आएगा। और ये जो प्लेन वाली साइड है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर भी लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे, प्रैक्टिकल की हेडिंग भी देंगे, टाइटल भी लिखेंगे, बट ये सारा काम लेड पेंसिल से करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, और नीचे अगर ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और एंड में रिजल्ट लिखेंगे। और यही चीज़ें एज इट इज़ पेपर में करेंगे। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में जब आपको एग्जामिनर एग्जाम आपका लेने आएगा, वहाँ क्या लिखना होता है। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आपने मटीरियल रिक्वायर्ड लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। 4 चीज़ें लिखनी है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। डायग्राम नहीं बनानी, पेपर में डायग्राम नहीं बनानी, वैसे अब यहाँ कॉपी पे बनानी है। नंबर 1 मटीरियल रिक्वायर्ड, नंबर 2 प्रोसीजर, नंबर 3 ऑब्जर्वेशंस, नंबर 4 रिजल्ट। ये 4 चीज़ों के आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक अलग से वीडियो में उन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि किस पोर्शन के कितने मार्क्स होते हैं। आइए जी, मटीरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या क्या मटीरियल चाहिए, मैं साथ साथ आपको हर प्रैक्टिकल में जिस तरह मटीरियल जो हमारे पास मटीरियल रिक्वायर्ड होता है, जो ऑपरेटर्स होता है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका फंक्शन भी बताता हूं कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जी बीकर, ये वाला एक शीशे का गिलास जिसे हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं उस जैसा होता है, लेकिन यहाँ इसके साथ एक बीक बनी होती है, जैसे घर में जग के साथ बनी होती है। ये इसलिए बनी होती है कि अगर हम लिक्विड को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें तो वो दाएं बाएं ना गिरे, बल्कि एक ही जगह पर पोर हो। इसी निस्बत से परिंदे की जो चूंच होती है उसको बीक कहते हैं। तो ये देख के बिल्कुल उस चूंच जैसी, इसी निस्बत से इसका नाम रख दिया गया, क्या, बीकर। आगे लिखा हुआ 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी दी गई। अब देखें हर ये मुख्तलिफ साइजेस की होती है हमारे पास। अब इसके ऊपर देखें ये 250 लिखा हुआ है। अगर किसी के ऊपर 500 लिखा होता है, किसी के ऊपर 1000 लिखा होता है, किसी के ऊपर जस्ट 100 लिखा होता है, ये मुख्तलिफ वॉल्यूम्स की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो हमें यहाँ 250 वाली रिक्वायर्ड थी, हमने साथ उसकी कैपेसिटी लिख दी। बंसन बर्नर, ये वाला बर्नर जो हम चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर ये जो लिक्विड है हम सिपरेट इस्तेमाल करते हैं। सिपरेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिपरेट का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको जलाते हैं तो धुआं, स्मोक पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा ये अपरेटस काला नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्लास रॉड। ये एक ग्लास रॉड है, ये शीशे का बना हुआ एक रॉड सा है। इसको हम स्टीरर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को हिलाने के लिए। इस तरह अगर कोई चीज़ हमने डिज़ोल्व करनी है, हल करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ये घरों में, किचन में जैसे खाना बनाने के लिए एक चमचा इस्तेमाल होता है देगची के अंदर, बिल्कुल इसका वही वाला फंक्शन है। उसी निस्बत से इसका नाम भी रखा गया स्टीरर। स्टीरर का मतलब होता है हिलाने वाला। आयरन स्टैंड, ये एक मल्टीपर्पज़ हमारे पास आयरन यानी लोहे का बना हुआ एक स्टैंड है, जो हमारे पास जो है इसके ऊपर हम थर्मामीटर हैंग कर सकते हैं, इसके नीचे अपरेटस रख सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन अडॉप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वायर गाज, ये एक हमारे पास इस स्टैंड के ऊपर ये देखें एक तारों की बनी हुई जाली लगी हुई। वायर कहते हैं तार को, गाज कहते हैं जाली को। तारों की बनी हुई एक जाली है। इस वायर गाज का क्या फंक्शन है ये भी देख लें। अगर हम
मिसाल के तौर पर ये फ्लेम जलाते हैं, इसको मैं डायरेक्ट, अगर हम कुछ चीज़ गर्म करें तो वो ये सिर्फ एक जगह पे इसका फ्लेम आएगा, यानी या राइट पे या लेफ्ट पे या सेंटर पे, यूँ, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर ये रख देते हैं, अब वो जो फ्लेम है ऐसे फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और इस बीकर के नीचे वाले सारे हिस्से को यूनिफॉर्म बराबर हीट देता है। ये इस तरह बराबर हीट देगा, ऐसा नहीं है कि दरमियान वाली जगह गर्म होती रहे, साइडों वाली वैसे रही। वायर गाज का ये फंक्शन है। और उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड। इसी स्टैंड का इंट्रोडक्शन है। स्टैंड है और ट्राईपॉड यानी इसकी तीन पॉड कहते हैं, लेग्स वगैरह, ये जो इसके नीचे लगी हुई हैं सपोर्टिंग जो है, तीन टांगे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईपॉड स्टैंड। नेक्स्ट है स्क्रूज, चीनी, शुगर, जिसके साथ आज हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी। कोई बता सकता है इसका फार्मूला क्या होता है? जी अब्दुल्ला अशफाक बताएं आप, चीनी का फार्मूला बता दें। C12H22, वेरी गुड, शाबाश। एंड वाटर, और वाटर लेंगे। कोई वाटर का फार्मूला बता सकता है? जी H2O। लो जी, हम चाहें तो आप इसका फार्मूला भी लिखते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें थर्मामीटर भी इस्तेमाल होगा हीट चेक करने के लिए, तो वो भी लिख लें, थर्मोमीटर। थर्मो कहते हैं हीट को, और मीटर कहते हैं मेजर करने वाला, यानी हीट को मेजर करने वाला थर्मोमीटर, ये वाला लैब के अंदर इस्तेमाल। तो ये तो था जिस सामान का इंट्रोडक्शन। अब मेन चीज़ जो है प्रोसीजर। केमिस्ट्री में किसी प्रैक्टिकल का प्रोसीजर ऐसे ही होता है जैसे वो खाना पकाने वाले एक रेसिपी बताते हैं कि जी आपने पहले क्या करना है, जी जो प्याज काट लेने हैं जी, फिर सब्जी काट लेनी है जी, फिर उसको तड़का लगाना है जी, फिर उस पर फलां मसाला डालना है, फिर हल्की आंच पे पकाना है। वो सारा जो प्रोसीजर होता है जैसे हम जो वो खाने कुकिंग वाले चैनल्स पे बताते हैं, जस्ट लाइक द केमिस्ट्री प्रोसीजर। तो हमारी भी एक ये रेसिपी है, तो हम इसको उस तरह बताएंगे। नंबर 1, ऐड अबाउट 50 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल वाटर इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी ले लें। सपोज जैसे हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर हमने पानी लिया, उसका वॉल्यूम बता दिया कि 50 ले लें, आप 100 ले लें, इससे कोई वो नहीं है, मिनिमम जो है 50 होना चाहिए। स्टार्ट एडिंग शुगर क्रिस्टल्स लिटिल बाय लिटिल। इसके अंदर चीनी के वो जो क्रिस्टल्स हैं, चीनी के जो दाने हैं, वो डालना शुरू कर दें। एंड विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग, और मुसलसल हिलाते रहें विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड की मदद से। नंबर 3, स्टॉप एडिंग शुगर। शुगर डालना बंद कर देंगे कब? व्हेन शुगर क्रिस्टल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा मजीद चीनी हल होना बंद हो जाएगी, बल्कि जो हम मुसलसल डाले जाएंगे वो इसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, उसे कहते हैं सेटल डाउन हो जाना। उस पर रोक देंगे। फिर क्या करेंगे जी? हीट द बीकर। फिर बीकर को हीट करना शुरू कर देंगे, किसके ऊपर? ऑन द बर्नसन बर्नर। आफ्टर हीटिंग फॉर फ्यू मिनट्स द सेटल्ड क्रिस्टल्स ऑफ द शुगर विल आल्सो डिजॉल्व। वो जो नीचे जाके चीनी के क्रिस्टल बैठ गए थे वो भी हल हो जाएंगे। नाउ ऐड मोर शुगर क्रिस्टल। फिर कुछ और शुगर डालेंगे एंड हीट द सोल्यूशन, और सोल्यूशन को दोबारा हीट करेंगे, दिस विल आल्सो द डिजॉल्व, ये भी हल हो जाएगा। तो ये तो था जिसका प्रोसीजर। आपने प्रैक्टिकल की कॉपी में भी एज इट इज लिखना है और इसको याद भी करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। अगर आपने मार्क्स लेने इसी तरह पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। अब देखिए पहला स्टेप क्या था? ऐड अबाउट 50 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर इन अ बीकर। ये हमने बीकर के अंदर ले लिया जी। स्टार्ट एडिंग शुगर क्रिस्टल्स। मैं इसके अंदर ये शुगर क्रिस्टल डालता हूँ, लिटिल बाय लिटिल का मतलब है थोड़ी थोड़ी करके। पानी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास 100 से भी ज़्यादा है और शुगर के क्रिस्टल्स कम है। चलें जी, ये देखें हमने ये इसके अंदर कुछ क्रिस्टल डाली हैं शुगर की, और इस स्टिरर की मदद से इसको हम डिज़ोल्व करेंगे। इस तरह हल करते रहें। ये डिज़ोल्व करें, इसको भी डिज़ोल्व करें। तो हम ये डिज़ोल्व कर रहे हैं जी। मैं मज़ीद थोड़ी सी कुछ और इसके अंदर शुगर क्रिस्टल्स ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट था, स्टार्ट एडिंग शुगर क्रिस्टल लिटिल बाय लिटिल विद कंटिन्यूस स्टीयरिंग, ये मैं स्टीयरिंग कर रहा हूँ ताकि जितनी हल होनी है वो हल हो सके। लेकिन सारे के बावजूद जो है, अगर आप देखें जितना डिज़ोल्व होना था वो हो गया। कुछ शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं
देखें असदुल्ला नज़र आ रहे हैं इसमें, ये इसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे बैठ गए। देख कुछ चीनी के ज़रात जो हैं इस बीकर के नीचे पैंदे में बैठ गए हैं। अगर मैं आपको हिला के दिखाऊं तो आप इनको देख सकेंगे, ये देखें वो नीचे बैठ गए। अब ये मज़ीद हल नहीं हो रहे। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, देखेंगे कि क्या हीट से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। हीट कैसे करेंगे जी, ये देखें जी आप जो है इस तरह जो है ट्राइपॉड स्टैंड को इसको उतार ही दें। इसको अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है, आप इसको उतार भी सकते हैं। ये लें, इसको साइड पे कर दें और ये थर्मामीटर लगा लें। थर्मामीटर के साथ ये धागा बंधा होता है, चाहे तो आप इसके साथ लटका लें और इसको आप अबव या लो भी कर सकते हैं, यूँ कर लें आप जी। हम वो जो सेटल्ड जिसके अंदर शुगर पड़ी है वो इसके नीचे यूँ रख देंगे ये। लेकिन आप देखें थर्मामीटर उसके अंदर डिप नहीं है, थर्मामीटर उसके अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। और थर्मामीटर जब डुबोना है इसके अंदर ये ख्याल रखना है, एक तो ये इसके सेंटर में हो और दूसरा तकरीबन नीचे भी टच ना हो, किसी भी दीवार को उसकी जो बीकर की जो वाल्स हैं उनको टच ना करे। ये देखें इसका जो बल्ब है वो किसी को टच ना करे। ये देखें पैंदे से भी बव है, साइडों से भी लेता है। अब सेपरेट लैंप की मदद से या बंसन बर्नर की मदद से हमने इसको हीट करना है। फिर देखेंगे ये जो सेटल्ड शुगर है ये अब हीट होना शुरू हो गई है। अब हम देखेंगे कि क्या वो जो चीनी के जो ज़रात हमने इसके अंदर डाले थे वो इसके अंदर डिज़ोल्व हुए हैं कि नहीं। हीट के साथ उसका क्या असर होता है। इस दौरान अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं जब तक ये हीट हो रहा है। जी हसन मुस्तफ़ा, हाँ जी, इनका सवाल है कि जी आपने ये जो बताया है कि जो थर्मामीटर जो है बीकर की किसी दीवार के साथ या साइड उसकी वाल के साथ या नीचे बॉटम के साथ टच नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए हम जो हीट मेजर कर रहे होते हैं वो उस सोल्यूशन की कर रहे होते हैं। अगर आपका जो थर्मामीटर डायरेक्ट बॉटम के साथ अटैच हो गया तो वो डायरेक्ट हीट उस थर्मामीटर को मिलना शुरू हो जाएगी, वो हमें सही वैल्यू नहीं देगा। हमने तो एक्चुअली उस सोल्यूशन का देखना होता है। जो पानी गर्म होगा, जो पानी की गर्माइश है उसको जो चेक करके हमें बता रहा है वो थर्मामीटर, तो इस तरह हमें वो सही वैल्यू नहीं मिलेगी। और दूसरा ज़्यादा हीट होने की वजह से टूटने का भी खतरा होता है अगर डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर ले जाए। और किसी का सवाल पूछ लें प्लीज़, क्योंकि अभी इसको 1-2 मिनट कुछ फ्यू मिनट्स लगेंगे। यस प्लीज़, आज की सॉल्युबिलिटी वाले प्रैक्टिकल से रिलेटेड एनी क्वेश्चन जी। और मैं साथ साथ इसका टेम्परेचर भी मेजर कर रहा हूँ। मैंने जब इसको इसके अंदर ऐड किया था तो मैंने आपको बता नहीं सका, उस वक्त टेम्परेचर वही था जो हमारा आम रोम का टेम्परेचर था। क्योंकि अब नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया तो आज का जो टेम्परेचर तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अब ये 15 से आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो हमने सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से वो जो सॉल्युबिलिटी वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती। यानी हमने अपनी तरफ से वो क्रिस्टल डाल रहे थे, डिज़ोल्व कर रहे थे, एक ऐसा वक्त आया था मज़ीद क्रिस्टल डिज़ोल्व होना बंद हो गई थी। तो फिर हमने क्या किया। जी फैजान शाह कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनका सवाल है कि क्या शुगर की हम सॉल्युबिलिटी चेक करें, इसकी जगह कोई और सॉल्यूट भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, कोई और भी कंपाउंड ले सकते हैं आप, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, और भी कोई कंपाउंड ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। सॉल्युबिलिटी ही चेक करनी ना उसकी। मैं साथ साथ थोड़ा सा इसको साथ स्टीयर भी कर दूं ताकि वो जो यूनिफॉर्म उसको हीट मिलती रहे। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो नीचे पड़े। अच्छा आइए जी, इस दौरान जो है जब तक ये हीट होता है हम आपको बताते हैं कि जो आपकी कॉपी का दूसरा पेज है वहाँ पे आपने क्या लिखना है। वहाँ बड़ा सिंपल वही एक्सपेरिमेंट नेम दोबारा लिखेंगे। जिस डेट को आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो है 28 को कर रहे हैं तो हमने 28 लिखा है। आपकी क्लास में जिस डेट को सर आपके करवाएं आप वो लिखें। एग्जाम में जिस दिन जो एग्जाम की डेट होगी वही लिखेंगे आप। और दोबारा प्रैक्टिकल की हेडिंग देंगे, डेमोन्स्ट्रेट दैट टेम्परेचर इफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। ये बताएं कि जी टेम्परेचर जो है सॉल्युबिलिटी के ऊपर किस तरह से अंदाज होता है। अच्छा, ये साथ चूँकि 9th में हम साथ आपकी डायग्राम भी बनानी होती है, तो ये डायग्राम इस तरह बनाएंगे जिस तरह ये देख, जो आप इस सेट देख रहे हैं बना हुआ सेम टू सेम ऐसे बनाना है। मैंने भी उसी को कॉपी करने की कोशिश की है। देखें ये आपका आयरन स्टैंड है, ये थर्मोमीटर है, और बल्कि इसको साथ साथ अगर आप लेबल कर दें
तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि जनाब इसमें ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ। दूसरा पॉइंटर दे दे मुझे ब्लैक वाला, बल्कि है मेरे पास है, थैंक यू। ये देखें जी, साथ साथ बताते जाएं ये क्या चीज़ है जी, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर। ये कापी भी इस तरह लेबल कर देंगे। ये क्या है जी, बीकर है जी। ये क्या है जी, वायर गाज। अच्छा, कुछ इस साइड पे कर दें। ये क्या चीज़ है जी, ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या चीज़ है जी, बंसन बर्नर। और आयरन स्टैंड। हाँ जी, इसका तो इंट्रोडक्शन रहेगी क्या, आयरन स्टैंड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी, दोबारा इसकी तरफ आते हैं। देखते हैं जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भी वो जो क्रिस्टल्स थे शुगर के, चीनी के, वो इसके अंदर हल हो चुके हैं। ज़रा सदुल्ला करीब करके दिखा दें ताकि बच्चे इसको गौर से देख सकें। अब अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन कि मुझे तो इसके अंदर चीनी का कोई क्रिस्टल ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम कुछ सेकंड और हीट कर लेते हैं, फिर मैं इसको करीब करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें सही नज़र आ रहा है, दोबारा एक बार क्लोज करके दिखा दें। ये देखिए जिसके अंदर अब कोई किसी किस्म का भी जो है ना शुगर का कोई क्रिस्टल नज़र नहीं आ रहा। इससे ये साबित हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या इंक्रीज हुई है, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, आप देखें मिसाल के तौर पर उसने लास्ट पॉइंट क्या कहा था। अब मैं ज़रा इसको तो आपके साथ साथ दोहराता हूँ, वही सारे स्टेप ताकि आपको अजबर हो जाएं। हमने पहले वाटर लिया, उसके अंदर फिर स्टार्ट का क्या की ऐड करना, शुगर के क्रिस्टल थोड़े थोड़े करके। फिर हमने शुगर बंद कर दी उसके अंदर डालनी, कब, जब वो नीचे बैठना शुरू हो गए। चौथे नंबर पे हमने हीट करना शुरू कर दिया। हीटिंग के चंद मिनट्स के बाद हमने देखा वो जो सेटल्ड क्रिस्टल्स ऑफ शुगर हैं वो क्या हो गए, डिजॉल्व हो चुके हैं। अब ये आपका पांचवा स्टेप मुकम्मल हो चुका है। छठे में कहता नाउ ऐड मोर शुगर क्रिस्टल। अब थोड़ी सी क्रिस्टल शुगर ऐड और करके देखते हैं इसके अंदर क्या देखते हैं। उसने कहा कि ये भी डिजॉल्व हो जाएगी, देखते हैं ये डिजॉल्व होती है कि नहीं होती। ये देखिए हमने कुछ और शुगर डाली है, थोड़ा सा इसको स्टिर करें। ये देखें ये भी साथ साथ क्या हो रही है जी, डिजॉल्व हो रही है इसके अंदर। वैसे आम जो है ज़ुबान में हम इसको जो जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा था, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया कि जब आप एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद उसके अंदर क्रिस्टल या कोई सोल्यूट जो डिज़ॉल्व हो जाए तो हमारा क्या कहलाता है जी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जी यहाँ मैं देख रहा था जैन कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, सादुल्ला उनका क्वेश्चन ले लें प्लीज़। जैन अली का क्वेश्चन जो है मुस्तकबिल के बारे में है। ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो अगर आ गया तो हम ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6.11 लिखेंगे। नॉट, एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। सपोज वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर जो वहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा नंबर आपने वही लिखना है वहाँ। इट्स ओके। और जी कोई सवाल? तो अभी जनाब हम ये तो हमने आपको बताया लिखना कैसे है, परफॉर्म करके दिखाया। अब अगला स्टेप स्टूडेंट का होता है कि स्टूडेंट ने कैसे परफॉर्म करना। आज इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे इस वीडियो के एंड में कि आपको लैब के अंदर बच्चों को काम करता हुआ भी दिखाएंगे कि किस तरह बच्चों ने खुद से परफॉर्म करना है। इट्स ओके। रिजल्ट जो सबसे अहम बात होती है, सारा काम करके अपने कंक्लूजन निकालना होता है। आपने देखा कि हमने टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यही बात लिख देंगे, हम कहेंगे द solubility increases with increasing the टेम्परेचर। यानी जिस तरह हमने टेम्परेचर बढ़ाया उस तरह उसकी जो है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती गई। अब अगर देखें वो जो हमने दोबारा क्रिस्टल डाले थे शुगर के, वो सारे एडअप हो चुके हैं इसके अंदर, वो सारे डिजॉल्व हो गए हैं जी। हम आपको लैब का वो व्यू दिखाते हैं जहाँ पर जो अभी हमने क्लास में बच्चों को जो समझाया था, अभी वो यहाँ के परफॉर्म करेंगे। ये अप्रेंटिस सबसे पहले वहाँ उनके आने से पहले पढ़ा है। ऐसे ही क्लास अब आएगी, वो आकर इनको खुद से परफॉर्म करेंगे जो उन्होंने अभी सीखा है। चलें जी, आ जाएं बच्चों। ये देखिए अब ये लैब में जा रहे हैं, चलें शाबाश। ये अपना प्रैक्टिकल अब परफॉर्म करेंगे। दे आर गोइंग टूवर्ड्स द केमिस्ट्री लैब टू परफॉर्म द
today's practical, that is about the solubility, the effect of temperature on the solubility. They will check it is increased or decreased or no change in the heat. हाँ जी, अभी तक आप उसको डिज़ोल्व तो करें पहले, इधर आ जाएं जी। हाँ हाँ ले लें ले लें। देखें इन्होंने क्या कर लिया जी। हाँ जी, हीट तो करें बेटा, हीट स्टार्ट करें, शाबाश। हाँ जी, ऑपरेटर सेट करें, ठीक है, शाबाश, वेल डन। खामोशी से पर काम करें। नहीं, इस तरह नहीं तैमूर, पहले आप बीकर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। देखा बच्चों, जिस तरह आपने क्लास में हमने आपको पहले प्रैक्टिकल करना सिखाया, कापी बनानी सिखाई, और उसके बाद बच्चे लैब में आए, उनको सामान दे दिया गया है, अब वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने भी एनुअल एग्जाम में भी और अपनी अपनी क्लास में भी ऐसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।